दुबई मेट्रो में इस चीज पर लगा है प्रतिबंध। कृपया इसे लेकर अंदर ना जाएं, नहीं तो होगी आपको दिक्कत। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और स्वागत है आपका यूए खबर पर। दुबई मेट्रो में जाने से पहले जान ले ताज़ा जानकारी। बता दें आपको कि दुबई ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 मार्च से मेट्रो और ट्राम के अंदर ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। सड़क और परिवहन प्राधिकरण यानी कि आरटीए ने गुरुवार 29 फरवरी को कहा कि यात्रियों को सुविधाओं के अंदर अपने लास्ट मील परिवहन को ले जाने से प्रतिबंधित किया गया है। देखिए, एक ट्वीट में परिवहन प्राधिकरण ने कहा है कि आपकी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 मार्च शुक्रवार से दुबई मेट्रो और दुबई ट्राम के अंदर ई स्कूटर का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आरटीए ने #योर सेफ्टी योर प्रायोरिटी का भी इस्तेमाल किया है। देखिए, इससे पहले गुरुवार को अधिकारियों ने एक रोबोट का भी खुलासा किया था जो साइकिल और इलेक्ट्रिक स्कूटर के यूजर्स द्वारा किए गए उल्लंघन का भी पता लगाएगा। रोबोट जिसे निगरानी और उल्लंघनों का पता लगाने का काम सौंपा गया है, उसका मार्च में परीक्षण किया जाएगा। देखिए, पिछले महीने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से धुआं निकलने के बाद ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन पर सेवाओं में लगभग 1 घंटे की देरी हुई थी। ये स्कूटर सवारों के खिलाफ शिकायतें बढ़ रही हैं। 2023 में कई निवासियों और मोटर चालकों ने शिकायत की थी कि कैसे ई स्कूटर अंधाधुंध पार्क किए जा रहे हैं, फुटपाथ को अवरुद्ध कर रहे हैं और कुछ लोकप्रिय आवासीय समुदाय में पार्किंग स्लॉट पर कब्जा कर रहे हैं। पिछले साल खलीज टाइम्स ने रिपोर्ट भी दी थी कि कुछ आवासीय भवनों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए किराएदारों को अपने अपार्टमेंट के अंदर ई स्कूटर लाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाल के वर्षों में ई स्कूटर परिवहन का एक तेजी से लोकप्रिय साधन बन गया है। अप्रैल 2022 से 63,500 से अधिक ई स्कूटर परमिट जारी किए गए हैं। सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं और रेलेवेंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का उपयोग करके एग्जैक्ट किराया नहीं देना और किराए क्षेत्र में प्रवेश करना, बाहर निकलना उल्लंघन की श्रेणी में आता है, जिसके लिए अगर आप दुबई में करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर 200 दिरहम का फाइन लगता है। वहीं अन्य जानकारी देंगे कि रिक्वेस्ट करने पर नोल कार्ड ना दिखा पाते हैं अगर आप, तो इसके लिए भी आप पर भारी पड़ सकता है और जुर्माना लग सकता है। या फिर अगर आप दुबई में किसी दूसरे के कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पर 200 दिरहम का जुर्माना लग सकता है। देखिए, एक्सपायरी कार्ड लेकर दुबई मेट्रो में घुसेंगे तो फिर 200 दिरहम आपको देने पड़ सकते हैं। इनवैलिड कार्ड का यूज़ करेंगे तो ये भी आपको जुर्माने का हकदार बनाएगा। बिना किसी अथॉरिटी के प्रायर परमिशन के नोल कार्ड को अगर आप बेचते हैं तो 200 दिरहम का आप पे जुर्माना लग सकता है। नकली कार्ड का यूज़ करेंगे तो फिर 500 दिरहम का जुर्माना आप पर लगेगा। सार्वजनिक परिवहन सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं के यूजर्स के लिए किसी भी तरह से परेशानी या असुविधा पैदा करते हुए पाए जाते हैं तो भी आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है मेट्रो के अंदर। यूएई से भारत के इस जगह के लिए 4 साप्ताहिक उड़ानों की हुई है घोषणा। क्या है पूरा माजरा, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिएगा एंड तक। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। देखिए, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनकर आप भी खुश हो जाने वाले हैं। दरअसल भारत के एक जगह के लिए 4 साप्ताहिक उड़ानों की घोषणा की गई है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय एयरलाइन एतिहाद एयरवेज 2 नए डेस्टिनेशन के लिए उड़ानों के साथ अपने समर शेड्यूल कार्यक्रम को एक्सटेंड कर रही है और ये 2 डेस्टिनेशन अंताल्या जो कि तुर्की में है 15 जून से शुरू होने वाली 3 साप्ताहिक उड़ानें हैं और जयपुर जो कि भारत का है वहां से 16 जून से शुरू होने वाली 4 साप्ताहिक उड़ानें हैं। यह वैश्विक यात्रा केंद्र के रूप में आबू धाबी की भूमिका को मजबूत करता है। वहीं आगे बताएं कि एतिहाद एयरवेज अपने समर शेड्यूल में उल्लेखनीय रूप से विस्तार कर रहा है जिससे यात्रियों को अधिक कनेक्टिविटी मिले और बड़े लेवल पर यात्रा का ऑप्शन मिलता रहे। इसमें तिरुवनंतपुरम जो 10 साप्ताहिक उड़ानें, अम्मान जो 14 साप्ताहिक उड़ानें, काहिरा 14 साप्ताहिक उड़ानें, कराची उसके लिए भी 17 साप्ताहिक उड़ानें और कोलंबो जिसके लिए 20 साप्ताहिक उड़ानें रखी गई हैं, जिससे प्रमुख डेस्टिनेशन है जिसके लिए बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी शामिल की गई हैं। वहीं कुल नेटवर्क 15 डेस्टिनेशन का रहेगा। बता दें इसके अलावा एयरलाइन अंताल्या तुर्की 3 साप्ताहिक उड़ानें और जयपुर भारत 4 साप्ताहिक उड़ानों के लिए नए मार्ग शुरू कर रही है, जिससे इसका कुल नेटवर्क 15 डेस्टिनेशन और भारतीय गेटवे
का 11 हो जाएगा। ये एक्सटेंशन जो है वो भारतीय बाजार के लिए इतिहाद की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और अपनी वैश्विक पहुंच को मजबूत करता है। यात्रियों को जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आबू धाबी में नया उद्घाटन टर्मिनल ए पर दी जाने वाली अत्याधुनिक सुविधाओं और ग्राहक केंद्रित सेवाओं से भी लाभ होगा। वहीं आपको जानकारी देते चले कि 23 फरवरी से इंडिगो दुबई और सूरत के बीच त्रिसाप्ताहिक यानी कि हफ्ते में सीधी उड़ान शुरू उसने कर दिया है। इस नए मार्ग का उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक संबंधों में योगदान करते हुए जितने भी टूरिस्ट और व्यापारिक यात्री हैं दोनों के लिए सुविधाजनक यात्रा ऑप्शंस देना था। वहीं सूरत जो अब इंडिगो नेटवर्क के भीतर दुबई से सीधी कनेक्टिविटी वाला गुजरात का दूसरा शहर है, विशेष रूप से समृद्ध कपड़ा और हीरा उद्योगों में व्यापार के अवसर बढ़ाने की इससे उम्मीद है। इसके अलावा 22 फरवरी 2024 से हैदराबाद दुबई मार्ग पर एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी भी शुरू हो गई है। सूरत गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में भी पहचाना जाता है और यहाँ से अच्छे खासे मात्रा में यात्री दुबई जाते हैं, इसीलिए यहाँ से फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है। वहीं इंडिगो में ग्लोबल सेल्स के प्रमुख विनय मल्होत्रा ने इसको लेकर कहा था कि दुबई और सूरत के बीच सीधी कनेक्टिविटी की शुरुआत इन प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फ्रीक्वेंसी जो है वो शुरू हो गई है और भारत से जयपुर के लिए नई फ्रीक्वेंसी शुरू होंगी। वहीं फरवरी से यानी 23 फरवरी से शुरू हो चुकी है फ्लाइटें। 23 फरवरी से सूरत के लिए जो फ्लाइटें हैं वो शुरू हो चुकी हैं, तो यात्री इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, कितना बढ़ा है कितना घटा है, चलिए बताते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। देखिए, दुबई का सोना सबसे शुद्ध होता है, वहाँ लोग सोना खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए सीधे आपको बताते हैं कि सोने के रेट्स आज के क्या है, साथ ही पिछले वीक के हिसाब से कितना बढ़ा और कितना घटा है। तो आपको बता दें कि दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 187.60 है, जो पिछले हफ्ते 187.75 था। यानी कि आज की गोल्ड की रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में 4232.29 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड के दाम की बात करें तो वो 229.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 5172.50 होते हैं। वहीं पिछले हफ्ते 226.25 दिरहम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 247.75 दिरहम है, जो कि पिछले हफ्ते 244.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में इसकी बात करें तो 5589.91 की होती है। भाई आपको सऊदी के आज के गोल्ड की रेट्स के बारे में बताएं तो सऊदी में आज 18 कैरेट सोने का दाम आपको 193.10 रियाल प्रति ग्राम का मिलेगा, जो कि पिछले हफ्ते 192.30 रियाल प्रति ग्राम का था, जो कि भारतीय मुद्रा में 4267.15 होते हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 236 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 235 रियाल प्रति ग्राम थी, जो कि भारतीय मुद्रा में 5214.82 के होते हैं। वहीं सऊदी में 24 कैरेट सोने का दाम 254 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 253 रियाल था, जो कि भारतीय करेंसी के हिसाब से 5612.50 के होते हैं। वहीं अगर हम भारत में सोने के भाव की बात करें तो भारत में आज 18 कैरेट सोने का दाम 4737 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 5790 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं भारत में 24 कैरेट गोल्ड का दाम 6316 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं अगर हम भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के गोल्ड के रेट की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में आपको 18 कैरेट गोल्ड जो है वो 4749 रुपये का मिलेगा। इसके साथ ही 22 कैरेट गोल्ड का दाम 5805 रुपये का मिलेगा। वहीं यूपी में 24 कैरेट गोल्ड का दाम 6331 रुपये का आपको मिलने वाला है। वहीं अगर हम भारत में बिहार की बात करें तो बिहार में आपको 18 कैरेट गोल्ड का दाम 4741 रुपये प्रति ग्राम मिलेगा। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 5795 है। इसके साथ ही बिहार की राजधानी पटना में आज 24 कैरेट गोल्ड का दाम आपको 6321 रुपये का मिल रहा है। मैं बता दें कि यूएई में सोना सबसे सस्ता मिलता है, इसलिए भारतीय वहां से सोना खरीद कर लाते हैं। हालांकि वहां से यहां सोना लाने का भी एक समय सीमा तय है। ये लिमिट शख्स द्वारा देश में बताए गए समय पर निर्भर करती है।
वहीं पुरुष और महिलाओं के लिए लिमिट अलग अलग है। बता दें कि 1 साल से वहां रह रही महिला 40 ग्राम तक का सोना अपने साथ ला सकती है। इसी कंडीशन पर पुरुष केवल अपने साथ 20 ग्राम तक का सोना ला सकता है। कुछ दिन के टूर पर गया पुरुष यूएई से 50,000 तक का सोना अपने साथ ला सकता है। ऐसे ही टूर पर गई महिला 1 लाख तक का सोना अपने साथ ला सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि निर्धारित सीमा से ऊपर सोना भारत पर लाने पर भारी भरकम आपको ड्यूटी फी भी देना होता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।